हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? समानंद से ही होंगे ऐसी मैं आशा करता हूं। आज की हमारी क्लास नंबर 12 के पार्ट ए में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हमें सिंपल इंटरेस्ट का ये लास्ट कॉन्सेप्ट जानना है। इस लास्ट कॉन्सेप्ट में हम जानेंगे कि यहाँ पर ट्रू डिस्काउंट वाले क्वेश्चन भी यहाँ पर दिए गए हैं। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में कभी कभी देखने को मिलता है, तो इस पर भी हम अच्छी विशेष तरीके से चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 5 वर्ष में 10,000 के दे ऋण पर शुद्ध बट्टा 5% की दर से है तो वर्तमान राशि ज्ञात करें। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो शुद्ध बट्टे की बात की जाती है, ट्रू डिस्काउंट की बात की जाती है, तो वो क्या होता है कि यहाँ पर बात की गई है किसकी भाई, 5% की। तो एक इंटरेस्ट एक अलग चीज़ है और ट्रू डिस्काउंट एक अलग चीज़ है, ठीक है ना भाई। जो ट्रू डिस्काउंट है वो अलग चीज़ है और इंटरेस्ट एक अलग चीज़ है। यहाँ पर हम जब बात करते हैं कि कितने समय तक चल रहा है, कंडीशन चलेगी हमारी कितने भाई, 5 वर्ष तक ये कंडीशन चलेगी। कितने वर्ष तक चलेगी भाई, यहाँ पर हमें कंडीशन देखने को मिलेगी 5 वर्ष तक। यहाँ पर हमसे बोला गया है कि 5 वर्ष तक ये कंडीशन चलनी है, ठीक है भाई, ओके। यहाँ पर जब बात की जाती है डिस्काउंट की, किसकी बात की जाती है, जब बात की जाती है डिस्काउंट की, यहाँ पर रेट कितनी दी है, 5%। तो पहले वर्ष भी 5% डिस्काउंट होगा, दूसरे वर्ष भी 5% डिस्काउंट होगा और तीसरे वर्ष भी 5% डिस्काउंट होगा, चौथे वर्ष भी 5% डिस्काउंट होगा, पांचवें वर्ष भी कितना भाई, 5% डिस्काउंट होगा। इस तरीके से हमें समझना है, ठीक है भाई, ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल डिस्काउंट कितना हो गया है। टोटल डिस्काउंट हो गया हमारा कितना, 25%। कितना हो रहा है भाई, टोटल डिस्काउंट हो रहा है हमारा कितना भाई, 25%। कितना हो रहा है भाई, टोटल डिस्काउंट हो रहा है हमारा कितना, 25%। कितना हो रहा है भाई, 25% हमारा डिस्काउंट हो रहा है, ठीक है भाई। कितना हो रहा है, 25%। अब ये 25%, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। 25% टोटल डिस्काउंट हो रहा है। अगर मैंने धनराशि मानी है 100, कितनी मानी थी मैंने, धनराशि है मानी 100 रुपये मैंने धनराशि मानी। 100 का 25% कितना होता है, 100 का 25% कितना होता है, 100 का 25% होता है 25। कितना होता है भाई, 100 का 25% कितना होता है, 100 का 25% होता है 25, ठीक है भाई। तो यहाँ पर बोला क्या गया है, 5 वर्ष में 10,000 के दे ऋण पर शुद्ध बट्टा 5% की दर से 5% की दर से है तो वर्तमान राशि ज्ञात करें। तो यहाँ पर ये कौन सी धन राशि लिखी है, मिश्रधन लिखा है। यहाँ दे ऋण का मतलब क्या होता है, ये देने वाली राशि है। ये क्या लिखा है, मिश्रधन है। क्या है भाई, ये मिश्रधन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मूलधन कितना है भाई, 100 रुपये। इसके बाद में बट्टा कितना है भाई, 25 रुपये। तो 100 में हम 25 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 125। ये 125 क्या है, ये 125 क्या है भाई, ये मिश्रधन है। क्या है भाई, ये मिश्रधन है। क्या है भाई, ये मिश्रधन है भाई। क्या है भाई, ये मिश्रधन, ठीक है भाई, ओके। जब ये मिश्रधन है और यहाँ हमें धनराशि दी हुई है, हमें वहाँ पर धनराशि दी हुई है, तो 125 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10,000। क्या हो जाएगी, 125 की वैल्यू हो जाएगी 10,000। तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 80 रुपये। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 रुपये आपकी एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पर निकल आएगी, ठीक है भाई। यहाँ पर पी हमने क्या माना था, 100 माना था, मूलधन माना था 100, मिश्रधन था हमारा 125, ठीक है भाई। तो यहाँ पर 100 की वैल्यू निकालेंगे, 100 की वैल्यू निकालेंगे तो सीधे ही मल्टीप्लाई 100 से हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8,000। ये 8,000 क्या हो जाएगा हमारा, ये 8,000 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8,000 हमारा आ जाएगा ये क्या, पी अर्थात मूलधन हमारा 8,000 होगा। क्या होगा भाई, मूलधन हमारा 8,000 होगा। और हमसे पूछा क्या गया था, तो वर्तमान राशि ज्ञात करें, अर्थात मूलधन हमसे पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर 8,000 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है। जब बात की जाएगी शुद्ध बट्टे की, तो हर वर्ष आपका डिस्काउंट यहाँ पर होगा, हर बार यहाँ पर डिस्काउंट हुआ। लेकिन यहाँ पर जो धनराशि लिखी है वो क्या लिखी है, मिश्रधन। हमें मूलधन पता नहीं है। तो यहाँ पर 5 वर्ष की कंडीशन ये बोली गई है, तो 5 वर्ष टोटल डिस्काउंट हो गया 25%। अब अगर हमें यहाँ पर मूलधन नहीं दिया, मिश्रधन दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस तरीके तक वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। तो हमने मूलधन माना 100 पर 25% की छूट की है, तो 100 पर 25% की छूट कितनी होती है, 25। तो यहाँ पर 100
और यहाँ पर बट्टे को जोड़ देंगे तो यहाँ पर मिश्रण कितना आ गया, यहाँ पर कितना आ गया मिश्रण, यहाँ पर 125। 125 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, यहाँ पर 10,000। यहाँ से हमें प्रश्न को शुरू करना था। 1 की वैल्यू 80 आ गई, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8,000। कितनी आएगी भाई, 8,000। तो 8,000 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर मूलधन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है भाई, ओके। अब यहाँ पर आप एक चीज और देखें कि एक फॉर्मूला और है। एक फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर वो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। क्या अभी यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट और ट्रू डिस्काउंट शुद्ध बट्टे का डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंस हुआ ट्रू डिस्काउंट इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये फॉर्मूला भी आपको थोड़ा याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर इस फॉर्मूले से आप सीधे ही अपनी वैल्यू पुट करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा, ये गारंटी है। जैसे अगले प्रश्न यहाँ पर इसी फॉर्मूले पर आधारित है। जैसे कि ये प्रश्न बोला गया है, क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, 3 सही 1/4 वर्ष में 3 सही 1/4 वर्ष में 7 सही 1/2 प्रतिशत वार्षिक दर से 9,950 के दे ऋण की वर्तमान राशि ज्ञात करो व शुद्ध बट्टा भी ज्ञात करो। यहाँ पर हमें क्या क्या करना है, मूलधन भी ज्ञात करना है और शुद्ध बट्टा भी ज्ञात करना है, ये हमसे बोला गया है। तो यहाँ पर आप एक चीज जानेंगे कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्या भाई, यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्या, मिश्रधन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई, यहाँ पर हमें मिश्रधन दिया हुआ है, मूलधन हमें नहीं दिया है। तो हम क्या कर लेते हैं, 1 सेकंड के लिए हमने मूलधन क्या मान लिया, 100। यहाँ पर 1 सेकंड के लिए मैंने मूलधन मान लिया 100 मान लिया। ये हमारा पी अर्थात मूलधन हमने 100 मान लिया। ठीक है भाई। समय हमें दिया है 3 वर्ष, रेट दी गई है हमें कितनी भाई, 7 सही 1/2%। तो यहाँ पर हमारा समय कितना होगा, 4 या 12, 12 13/4 ये हमारा टोटल समय हो रहा है। यहाँ पर रेट कितनी है, 7 दूनी 14, 1 15/2 कितनी होगी, यहाँ पर 15/2%। ये हमारी रेट है, बस कुछ नहीं करना। इसका हम सीधा इंटरेस्ट निकाल लेंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, I बराबर P गुणे R गुणे T अपॉन 100। ये फॉर्मूला हमारा है, ये आप सभी को पता है। यहाँ पर मूल्य हमने 100 माना है, यहाँ पर मैंने 100 लिख दिया। इसके बाद में रेट हमें दी गई है कितनी हुई, 15/2% और समय दिया हुआ है 13/4 और इसके अपॉन में हम 100 लिख देंगे, इसके अपॉन में हम 100 लिख लेंगे। 100 हमने लिख लिया। ठीक है भाई, ओके सर, ओके। बस इसको आप सीधे ही हमें कट कर देना है। यहाँ पर हम कट कर देंगे तो 2 0 से 2 0 यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है भाई, ओके। यहाँ पर आप क्या करेंगे, 15 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 15 तिया 45 की 5, 15 तिया 45 की 5, 45 की 5 हजार लगे 4, 15 4 19 195 अपॉन 4 दूनी 8। ये आपका इंटरेस्ट आ गया। क्या आ गया भाई, इंटरेस्ट आ गया। क्या आ गया भाई, ये इंटरेस्ट आ गया। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, मूलधन में इंटरेस्ट को जब ऐड कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं तो हमें मिश्रधन प्राप्त हो जाता है। P प्लस I दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो हमें A अर्थात यहाँ पर मिश्रधन देखने को मिलेगा। तो मूलधन हमारा कितना है, 100 और मिश्रधन हमने निकाल लिया 195 अपॉन 8। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 800 हो जाएगा। यहाँ पर टोटल हो जाएगा हमारा 995 बटे 8। ये हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ये मिश्रधन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास मूलधन कितना था, 100 से हमारी वैल्यू होगी कितनी, हमारी वैल्यू होगी यहाँ पर 995 बटे 8। ये हमारी वैल्यू यहाँ पर हो गई है। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारी हो गई है। ये क्या है भाई, ये मिश्रधन है। क्या है, मिश्रधन। लेकिन हमें मिश्रधन तो दिया हुआ है, हमें मिश्रधन क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर मिश्रधन दिया हुआ है 9,950 मिश्रधन हमें दिया हुआ है। बस यहाँ से हमें 1 की वैल्यू निकाल लेनी है। यहाँ पर हमें क्या करना है, 1 की वैल्यू निकाल लेनी है। इससे हम भाग देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9,950 इंटू 8 अपॉन 995। यहाँ पर कट कर देंगे, यहाँ पर 10 बार में जाएगा, 1 0 पहले से कर देंगे। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ये थोड़ा गलती कर रहे हैं क्या जनाब, आप क्या कर रहे हैं, 1 की यहाँ पर 10 आएगा। यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80। कितनी आ जाएगी, 80 यूनिट आपकी वैल्यू आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80। तो यहाँ पर जो हमने P माना था, यहाँ पर जो हमारा P था, ये हमारा क्या था, ये हमारा P था और ये हमारा क्या था, ये था मिश्रधन था। ठीक है भाई। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, इसमें 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 8,000, हाँ यहाँ पर 8,000 हमारा क्या हो जाएगा, 8,000 हमारा क्या हो जाएगा, P अर्थात मूलधन हो जाएगा। 8,000 क्या हो जाएगा, हमारा मूलधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 8,000 हमारा मूलधन हो जाएगा। और मिश्रधन हमें दिया हुआ है क्या,
मिश्रण दिया हुआ है हमें 9,950 हमारा मिश्रण दिया हुआ है। मतलब यहाँ पर 1950 यहाँ पर ये क्या है 1950, ये क्या है भाई, ये यहाँ पर क्या है 1950 क्या है 1950 क्या है, ये हमारा बट्टा है। क्या है भाई 1950 हमारा क्या है, यहाँ पर ये बट्टा है। क्या है भाई 1950 हमारा क्या है, बट्टा है। ठीक है, यहाँ इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। ये हमारा मूलधन भी निकल आया, ये हमारा मूलधन भी निकल आया है, उसके साथ साथ 1950 हमारा बट्टा भी निकल आया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 1950 हमारा बट्टा यहाँ पर निकल के आ जाएगा और वर्तमान राशि हमारी 8,000 होने वाली है। इस तरीके से हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना था। यहाँ पर फॉर्मूले की सहायता से हम बहुत ही सावधानी से अपने प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, ओके। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न क्या है 89वां प्रश्न 89वां क्या कह रहा है, इस पर हम विचार करते हैं भाई। ये प्रश्न सेम टू सेम उसी फॉर्मूले पर आधारित है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में अगर प्रश्न इस तरीके से देखने को मिल जाएगा तो आपको ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं गंवाना, क्योंकि ज़्यादा समय लेने वाला प्रश्न यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिल रहा। ठीक है भाई, तो अगर आपको फॉर्मूला याद रह रहा है तो आप बहुत ही सावधानी से बहुत ही कम समय में अपने प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है 5 वर्ष बाद 4% की दर से 2400 के देय ऋण का साधारण ब्याज का शुद्ध बट्टे का अंतर ज्ञात करें। देखो भाई, यहाँ पर आप देखेंगे जब शुद्ध बट्टे की बात की जा रही है 5 वर्ष की कंडीशन है, रेट है 4%, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 × 4 × कितना हो जाएगा 20% बट्टा हो जाएगा। 20% का मतलब कितना होता है 1/5, कितना हो जाता है 1/5। मतलब मेरे पास मूलधन 5 है और मिश्रण है 6। ऐसा ही है ना भी, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, 20% का मतलब होता है 1/5। मेरे पास मूलधन 5 है और मूलधन के बाद मिश्रण कितना है 6 रुपये है। लेकिन मिश्रण तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है 2400 रुपये। कितना देखने को मिल रहा है अभी, हमें मिश्रण देखने को मिल रहा है, कितना अभी 2400 रुपये देखने को मिल रहा है। तो कुछ नहीं करना है आपको, 6 की वैल्यू यहाँ पर 2400 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6 की वैल्यू 2400 हो जाएगी, 1 की वैल्यू यहाँ पर 400 हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्या था, पी था, ये हमारा ए था, मिश्रण था। तो हम क्या करेंगे, पी मूलधन निकालेंगे। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 5 की वैल्यू यहाँ पर 2000 हो जाएगी। तो ये क्या है, हमारा मिश्रण है और ये हमारा पी अर्थात मूलधन कितना है भाई 2000 रुपये है। ठीक है, यहाँ पर दो चीजें हमने निकाल ली। हमने दो चीजें क्या क्या निकाली, मूलधन निकाल लिया, मिश्रण निकाल लिया। तो यहाँ पर मिश्रण से मूलधन पे आएंगे तो यहाँ पर 400 रुपये की क्या होगी भाई, यहाँ पर छूट हो गई। ये हमारा ट्रू डिस्काउंट है। ठीक है भाई, ये हमारा ट्रू डिस्काउंट है, यहाँ पर हमने देखा है। लेकिन जब हम बात करेंगे इंटरेस्ट पर, तो इंटरेस्ट लगेगा यहाँ पर किस पर, 2400 पर। 2400 पर लगेगा, 2400 पर लगेगा इंटरेस्ट। किसकी रेट से भाई, 4% की रेट से, और 5 वर्ष के लिए अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे आपने खत्म कर दिया। ठीक है भाई, 2 जीरो से 2 जीरो आपने यहाँ पे खत्म कर दिए। 2 जीरो से 2 जीरो आपने यहाँ, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमारी रेट क्या है, यहाँ पर हमारी रेट क्या है, रेट है हमारी 5%। क्या है भाई हमारी, रेट है हमारी कितनी है भाई 4%। रेट है हमारी 4%, कितनी है भाई, यहाँ पर रेट है हमारी कितनी भाई 4% रेट है। ठीक है भाई, यहाँ पर हमारी 4% रेट है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर मूलधन कितना है, मूलधन है हमारा 4%, 100 1/20, 1/20, यहाँ पर टोटल रेट कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी हमारी कितनी भाई 20%। कितनी हो जाएगी 20%। ठीक है भाई, ओके 20% हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर मूलधन का 20% निकाल लेंगे और यहाँ पर ट्रू डिस्काउंट का भी 20% निकाल लेंगे। ठीक है भाई, यहाँ पर मूलधन का भी 20% निकालेंगे और ट्रू डिस्काउंट का भी 20% निकालेंगे। इसका 20% निकाला हमने, इसका हमने 20% निकाला तो कितना हो जाएगा 1/5, 5 का 20, तो यहाँ पर 400 आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब इसका इंटरेस्ट निकालेंगे 400 का। तो 400 का इंटरेस्ट हमने निकाला, 400 का इंटरेस्ट निकाला तो कितना आ जाएगा 80। कितना आ जाएगा 80, दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 480। तो यहाँ पर हमारा टोटल जो इंटरेस्ट निकला वो कितना निकला 480। कितना निकला भाई 480 हमारा इंटरेस्ट निकला। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ट्रू डिस्काउंट है और सिंपल इंटरेस्ट है, जो सिंपल इंटरेस्ट है
और इसके बाद में जो हमारा टू डिस्काउंट है, जो टू डिस्काउंट है उसका डिफरेंस देखेंगे आप। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 480, फिर इसके बाद में टू डिस्काउंट कितना है 400। डिफरेंस हमारा आया है कितना है टोटल 80, कितना आया 80 कितना आया है ये 80 हमारा क्या है ये डिस्काउंट, ये कहा है हमारा डिफरेंस, ये क्या है दोनों डिफरेंस है, सिंपल इंटरेस्ट और टू डिस्काउंट का ये डिफरेंस है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। क्या है भाई ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही आंसर है। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे डिफरेंस पूछा गया था। ठीक है भाई, अगर आप यहाँ तक नहीं आना चाहते, एक और बेहतर तरीका है कि जो हम लोग फॉर्मूला बताया है, डिफरेंस का फॉर्मूला बताया था, उसमें आप सीधे ही वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को पुट कर देंगे, फिर उसके बाद में टू डिस्काउंट को पुट कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिखाया था आपको डिफरेंस का फॉर्मूला क्या लिखाया था, सिंपल इंटरेस्ट इंटू माइनस टू डिस्काउंट इक्वल टू टू डिस्काउंट इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है भाई, यहाँ पर टू डिस्काउंट कितना था हमारा, टू डिस्काउंट का कितना था 400 इंटू रेट कितनी थी भाई 4% और समय कितना था भाई 5 वर्ष अपॉन में 100। बस इसको सॉल्व कर लो, खत्म। 4 चौका 16 16 पंचे 80, 4 चौका 16 16 पंचे 80, ये हमारा क्या हो जाएगा डिफरेंस हो जाएगा। इस तरीके से भी आप डिफरेंस आप निकाल सकते थे। ठीक है ना भाई, ये तरीका भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाना चाहिए। ठीक है भाई, ओके। अब अगला प्रश्न 90वां प्रश्न है, ये क्या कह रहा है, इसको भी हम थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं हम आगे। ओके सर, ओके, अब बढ़ते हैं हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, ओके। क्या बोल रहा है, 2 वर्ष की अवधि के लिए निश्चित राशि पर वास्तविक छूट 500 रुपये और समान दर पर उसी समय के लिए साधारण ब्याज 600 है। राशि और दर का प्रतिशत ज्ञात करें। देखो भाई, फॉर्मूले में सीधे ही वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट भी हमें दिया है भाई। फिर इसके सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना दिया हुआ है 600 रुपये, सिंपल इंटरेस्ट हमें 600 रुपये दिया हुआ है। टू डिस्काउंट हमें कितना दिया हुआ है, टू डिस्काउंट हमें 500 रुपये दिया हुआ है। ठीक है भाई, कितना दिया हुआ है 500 रुपये दिया हुआ है। और अब इसके बाद में टी समय दिया हुआ है 2 वर्ष, समय दिया हुआ है 2 वर्ष। हमें रेट निकालनी है भाई, हमें क्या करना है, रेट निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का पहले डिफरेंस क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट माइनस टू डिस्काउंट इक्वल टू, और फिर इसके बाद में टू डिस्काउंट इंटू रेट इंटू टी अपॉन 100। इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे हम। यहाँ पर डिफरेंस हमारा कितना है भाई, डिफरेंस है 100 इंटू और टू डिस्काउंट कितना है 500 रुपये इंटू रेट कितनी है भाई, रेट हमें पता नहीं, यहाँ से हम रेट निकालेंगे। रेट हमें पता नहीं, समय 2 वर्ष का है अपॉन 100। ठीक है भाई, ओके। 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो मैंने खत्म कर दिए। ठीक है भाई, ओके। यहाँ पर 5 दूना 10, 1 जीरो खत्म हो गई। रेट आ गई हमारी 10%। रेट कितनी आ गई भाई, रेट यहाँ पर हमारी 10% देखने को मिल रही है। रेट हमारी 10% देखने को मिल रही है। अगर आप यहीं पे आपको ग्राम देना है, अगर आपको यहीं पे ब्राउन देना है, तो बस यहाँ पर आप देख लीजिए ऑप्शन में 10% रेट कहाँ पर है, तो वहीं से आप अपना आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा इस तरीके से। अगर नहीं आपको क्या करना है भाई, आपको धनराशि भी ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर आप सीधे ही निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें रेट ही पता चल गया, समय भी पता है हमें, और इसके बाद में हमें इंटरेस्ट भी पता है। तो हम क्या करेंगे, P बराबर I गुणे 100 बटे में R गुणे T। ठीक है भाई, उसके बाद हम इंटरेस्ट कितना है 600 रुपये इंटू 100 अपॉन रेट कितनी है भाई, रेट कितनी है 10%, समय है 2 वर्ष। बस इसको सॉल्व कर लो, खत्म हो गया भाई। यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो खत्म किया, 2 से खत्म किया, तो यहाँ पर कितना आ गया 3। यहाँ पर टोटल मूलधन कितना आ गया भाई 3000 रुपये। ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखो, अगर आपको रफ्तार बनानी है तो बेसिक को पार करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में 10% रेट हो जाएगी और 3000 क्या हो जाएगा, यहाँ पर मूलधन हमारा होने वाला है। इस तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को भी कंप्लीट अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कुछ प्रश्न और रह गए होंगे इस कॉन्सेप्ट के, जो थोड़े लेवल के हैं, उनको भी मैं आपके समक्ष रखूंगा, वो प्रश्न भी मैं कराऊंगा। अगली क्लास में उन प्रश्नों को जानेंगे। यहाँ तक के लिए हम इन प्रश्नों पर ही विराम देते हैं। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतर तरीके से आपको नोट करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है बार बार।
क्योंकि ये प्रश्न अगर आपने कंप्लीट कर लिए तो आप एवरेज बच्चों से आगे बढ़ जाएंगे, इसका मैं दावा करता हूँ। ठीक है भाई, तो कोई भी कॉन्सेप्ट हमें छोड़ना नहीं है, हर एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है, हर एक कॉन्सेप्ट पर बहुत ही बेहतर तरीके से मेहनत करनी है, वरना हम पीछे रह जाएंगे। ऐसा प्रश्न हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल और नए प्रश्नों के साथ आपके समक्ष आते हैं। ठीक है, नहीं आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।